अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, 2 दिन पहले मैंने एक खबर बोला था, जो कहावत से मैंने शुरू किया था, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बचपन से ये कहावत मैं भी सुनता था, समझ में नहीं आती थी कि क्या कहावत है आखिर। धोबी का कुत्ता घर का और घाट का नहीं किसे कहते हैं? तो वसीम रिजवी को देखकर ये कहावत याद आ गई कि वसीम रिजवी का हाल ऐसे ही हो गया। अभी फ़िलहाल वो जेल पहुंच गया है। सुनो, बड़ी खुशखबरी की खबर है, वसीम रिजवी जेल पहुंच गया है। लेकिन 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वसीम रिजवी, जिससे मुसलमान भी परेशान थे क्योंकि इसका नाम वसीम था, लेकिन सच तो यही था कि वो अंदर से ईमान वाला था ही नहीं। और ये वसीम रिजवी, जिसकी मिसाल मैंने दिया कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जैसे अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो बेचारा वसीम रिजवी वैसे ही बस धोबी का कुत्ता बन गया, न इधर जगह मिली न उधर जगह मिली। इधर इस्लाम छोड़कर गोद में जाकर बैठ गया, त्यागी बन गया और वसीम से जितेंद्र बन गया। लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने खुद ने आज से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाकर ये कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, खुदकुशी करना चाहता हूँ। वजह उसने क्या बताई कि मुझे यहाँ भी वो प्यार नहीं मिला जो घर वापसी पर मिलना चाहिए था। उसी वक्त मैंने कहा था कि कमीने, कुछ नहीं मिलने वाला है। जितने भी गए हैं वो किसी वजह से गए थे, लेकिन उनका अंजाम दुनिया में उन्होंने देख लिए। वसीम रिजवी तो वैसे ही मर जाना चाहिए। चला था कुरान की आयतों को बदलने के लिए। इसी कमीने ने कहा था कि कुरान में 26-27 आयतें ऐसी है जो आतंकवाद की तालीम देती है। इस्लाम को, कुरान को बदनाम किया था। अब जाहिर बात है कि हिंदुत्व टोले को खुश किया था, लेकिन ये कुरान बदलने चला था। अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे ही बदल देता हूँ, और अल्लाह ने फिर वसीम से इसे जितेंद्र बना दिया, और फिर ये हमेशा हमेश की जहन्नम का हकदार बन गया। अब अगर आत्महत्या करेगा तो और भी ज्यादा जहन्नम का हकदार बन जाएगा। लेकिन खैर, चलिए, अभी फिलहाल जेल में पहुंच गया है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि हरिद्वार में धर्म का लुबादा ओढ़कर, भगवा लिबास ओढ़कर कुछ आतंकवादियों ने धर्म संसद के नाम पर एक प्रोग्राम लिया था, लेकिन अधर्मी की बातें कही थी, आतंकवाद की बातें कही थी, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात पैगाम दिया था, मुसलमानों को काटने मारने की बात कही थी, हेट स्पीच दी थी। तो उसी को लेकर एक शैतान है जो डास्टा के मंदिर में बैठा हुआ है, वो भी बड़ा खबीस है, मुल्क का जहरीला सांप है। उसी की गोद में जाकर वसीम रिजवी बैठा था, इस पर भी केस हुआ था भड़काऊ भाषण पर। तो अब उसी को लेकर बीच में इसको जमानत दी गई थी कि इसकी तबीयत खराब है। लेकिन आज से 4 दिन पहले कोर्ट ने कह दिया था कि बेटा वसीम आ जाओ, अब हवाले कर दो अपने आप को, कहीं जाना मत, भागना मत। तो खैर, हरिद्वार की अदालत में जाकर खुद वसीम ने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और अब जेल रसीद हो गया। बहुत जल्द जहन्नम रसीद भी हो जाएगा। अभी फिलहाल जेल रसीद हो गया, यानी जेल के सलाखों में चला गया। जिस दिन दुनिया से चला जाएगा तो जहन्नम रसीद हो जाएगा, न इधर का रहा न उधर का रहा। और दुनिया में भी इसका इतना बुरा अंजाम हुआ कि इसके सगे भाइयों ने कह दिया कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस शिया वक्फ बोर्ड का ये था, और इसने बाकायदा मरने से पहले कब्रिस्तान में अपनी जगह खरीद के रखी थी कि मैं यहाँ दफन रहूँगा, वहाँ कब्रें खरीदी जाती है।
कब्र खरीद कर रखी थी, तो उसकी बिरादरी ने भी उसकी कब्र को तोड़कर फेंक दिया कि तू नालायक, यहाँ हमारे कब्रस्तान में रहने के लायक भी नहीं है। घर वालों ने भी निकाल कर फेंक दिया, इधर से भी गया उधर से भी गया। वो फिर जाकर बैठा बेचारा डासना के मंदिर के पुजारी की गोद में, और वसीम से जितेंद्र बन गया। लेकिन जितेंद्र को भी प्यार नहीं मिला। आखिर कह दिया कि अब दिल तो चाहता है कि आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि यहाँ भी प्यार नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। तो मैंने आज से तकरीबन 8 या 9 महीने पहले ही मैंने कह दिया था कि ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। और आज वो कहावत फिर सच होती नजर आई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारे, यही हमारी कोशिश है।